गाजीपुर के केंद्रीय विद्यालय में 50वें जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान गणित तथा पर्यावरण प्रदर्शनी के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य मृत्युंजय राय ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर विद्यालय के कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों ने 40 से अधिक मॉडल्स तथा प्रोजेक्ट प्रदर्शित किए। प्रदर्शनी का थीम था सूचना और संचार तकनीक में प्रगति, इको फ्रेंडली पदार्थ, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, यातायात और नवाचार, पर्यावरण जागरूकता। विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक नीरज राय ने बताया कि छात्र छात्राओं ने निर्धारित विषय और थीम को ध्यान में रखते हुए एक से बढ़कर एक मॉडल्स प्रदर्शित किए, जिसके माध्यम से कचरा निस्तारण की तकनीक, सौर ऊर्जा द्वारा संचालित संयंत्र, आधुनिक शहर, स्वच्छता और स्वास्थ्य संवहनीय ऊर्जा जैसे नवीन किंतु भविष्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों को प्रदर्शित किया। बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडल्स अत्यंत प्रभावशाली और जीवंत थे। इसके लिए बच्चों ने कठिन परिश्रम किया था। प्रभारी प्राचार्य मृत्युंजय राय ने विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित और बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता के लिए अभी से तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया तथा अन्य बच्चों को भी इस तरह की गतिविधियों के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम की संयोजिता करिश्मा यादव ने इस कार्यक्रम को सफल आयोजन के लिए सभी बच्चों और कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। आगे इसको लेकर बच्चों ने क्या कुछ कहा, आइए उनसे हम जानते हैं। I studied in KV's Gazipur. This is my project, health and health और क्लीननेस हमारी सोसाइटी में टॉप प्रायोरिटी पर मानी जाती है, पर इसको फेस करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो मैं कुछ चीज़ें बताती हूँ जिससे हम कर सकते हैं, जिससे फेस कर सकते हैं। हमें हेल्दी फूड हैबिट को फॉलो करना चाहिए, इक्वल प्रोपोर्शन देना चाहिए। और अगर यहाँ केमिकल की बात आती है तो हमें आयुर्वेदिक प्लांट भी लेना चाहिए। आयुर्वेदिक प्लांट हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। साथ ही साथ हमें योगा भी करना चाहिए क्योंकि योगा हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। मेंटली और फिजिकली हम दोनों फिट हो सकते हैं। और प्लेग्राउंड, किसी भी सोसाइटी में प्लेग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर खेलेंगे तो एक्टिव रहेंगे, कोई भी काम जल्दी कर सकेंगे। तो ये भी हेल्थ का एक मेन कंपोनेंट है। और हमें क्लीननेस की बात आती है तो हमें कोई भी गार्बेजेस को सेपरेट ऑर्डर में थ्रो करना चाहिए, वेट एंड ड्राई में। और ये कुछ टू स्टे हेल्दी कुछ ये बेसिक चीज़ें हमें पहले से वाटर पीना चाहिए, अच्छी लिमिट में वाटर पीना चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए जिससे हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा। बेसिक चीज़ें हैं। हमें स्मोक नहीं करना चाहिए, हमें ड्रिंक नहीं करना चाहिए, उसका इफेक्ट हम लंग्स पे देख सकते हैं। और हमें कोशिश करना चाहिए। आराध्या जी, आप जो है आज विज्ञान या प्रदर्शनी में जो है आपने स्टॉल लगाया है, क्या है इसके बारे में आप क्या बताएंगी? ये जो है हम लोगों को बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि वेस्ट डिस्पोजल कैसे हो, चाहे वो मेडिकल का वेस्ट हो या इंडस्ट्रियल, PPE किट, सिरिंज, ये सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसको हम लोग डिकम्पोज नहीं कर पा रहे हैं। उसका सोल्यूशन है ये इंसिनरेटर। ये इंसिनरेटर वर्क करता है ऑन द प्रोसेस ऑफ कंबशन। जितने भी वेस्ट है अगर हम लोग इंसिनरेटर में डालेंगे वो बर्न करेगा और उसका जो सॉलिड वेस्ट है वो तो हम लोग पेवमेंट, रोड्स वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये अराउंड 1 टन वेस्ट जो है अराउंड 0.7 टन टू 1.7 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर इन्वायरमेंट में रिलीज होगा तो ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करेगा, ओजोन लेयर में छेद करेगा। इसके लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन है हम लोग इसको लिक्विफाई करें और सारे जो ग्रीन हाउसेज में हैं और जहाँ रिजर्वॉयर हैं उनमें यूज़ होता है कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में, उनको यूज़ करें। और जो ग्रीन हाउस है उसमें ये वापस गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट्स यूज करते हैं। क्या नाम है आपका? निकिता राय। निकिता जी, आज आपको प्रदर्शनी में अपना स्टॉल लगाई है, क्या बतलाएंगे इसके बारे में? मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं ट्रांसपोर्ट और इनोवेशन के बारे में मैंने इसको बनाया है। और मैं इससे मॉडर्न सोसाइटी में बहुत वर्क करता है। जैसे लोगों को ऑफिस अपने बिजनेस को करने के लिए कहीं दूर जाना रहता है तो हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर हमें एमरजेंसी में जाना है, लोग अपने घर नहीं पहुँच पाते हैं तो वो किसी भी ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। एंड इसमें बहुत सारे ट्रांसपोर्ट होते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड रोड ट्रांसपोर्ट, जिसकी हेल्प से हम इधर किसी भी प्लेस से उधर प्लेस तक जा सकते हैं। एंड देन हम किसी भी व्यू को कवर कर सकते हैं। जैसे माउंटेन के व्यू से हम लोग एक निकालते हैं जिसकी ट्रेन पास होती है और वेरी कंफर्टेबल है। इसको हम लोग कहीं भी व्यू इसका कवर कर सकते हैं।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगत दुबे है। गुड मॉर्निंग। ये है मेरा प्रोजेक्ट, ये है ट्रांसपोर्ट एंड इनोवेशन। इसमें मैंने बनाया है लेजर लाइट सिक्योरिटी सिस्टम, जो कि कहीं भी, चाहे रूरल एरिया हो, चाहे अर्बन एरिया, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, कहीं भी किसी भी घर में हम उसे ईजिली कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग एक सर्किट बनाते हैं जिसमें हम यूज़ करते हैं BC 547 ट्रांजिस्टर, उसके बाद रेगुलर रजिस्टर, उसके बाद LDR जिसका फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, फिर बजर, बैटरी, स्विचेस, इन कॉमन चीज़ों को यूज़ करके हम एक सिंपल सर्किट बनाते हैं। उस सर्किट में जो LDR होता है वो होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। जब उस पर लेजर लाइट पड़ती है तो वो सर्किट कंप्लीट होता है। हमने वही इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया है और वहाँ पे गैपिंग दी है। लेजर लाइट क्या हो रही है, LDR पे जा रही है। अगर उसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई थीव आए, कोई भी ऑब्जेक्ट, ये एनिमल को भी डिटेक्ट कर सकता है, व्हीकल को भी कर सकता है, ह्यूमन को भी कर सकता है। जो भी आएगा उसके बीच में क्या होगा कि सर्किट ब्रेक हो जाएगा और जो बजर हमने इस सर्किट में लगाया था वो बजने लगेगा और साथ ही साथ LED भी हमारी ग्लो हो जाएगी अपने आप। इसको हम लोग दीवारों, अगर ये घर है इसमें हम इसको बिना दीवारों के भी बना सकते हैं। जस्ट हमें केवल सिक्योरिटी सिस्टम लगाना होगा लेजर वाला। हम लेजर लेंगे और उसे मिरर से रिफ्लेक्ट करते हुए अगर हम LDR पे पहुंचाते हैं तो क्या होगा कि हम लोग को घर के आसपास दीवार बिल्ड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये बहुत ही ईजी है। आप अगर अपने आपको घर में अगर इंस्टॉल करवाएं तो आप लगभग 1000 से 1500 तक आप इसको आराम से अपने घर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है और फ्यूचर में आने वाले टाइम में ये सबके घर पे होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ईजी है। और जो गरीब लोग हैं वो उसमें मान लीजिए ज़्यादा टाइम में अगर ईंटों या फिर सीमेंट का कॉस्ट बढ़ गया तो दीवार बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जो सिंपल कंपोनेंट्स जिससे बच्चे खेलते हैं, लेजर लाइट हो गई, सिंपल कंपोनेंट हो गई, इसको लेकर हम एक सिक्योरिटी सिस्टम बना सकते हैं जिससे जो कि घर है वो प्रोटेक्ट होगा। तो ये मेरा सिस्टम है। नमस्कार सर, मेरा नाम नीरज राय है और मैं यहाँ हिंदी अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। साथ साथ जो विविध शैक्षणिक गतिविधियाँ होती हैं उनका भी मैं प्रभारी हूँ यहाँ पर। जी, आज जो है आपके विद्यालय में वैज्ञानिक प्रदर्शनी लगाई गई है, इसके बारे में क्या बतलाएंगे आप? आपने जैसा देखा होगा विगत 2 वर्षों से कोविड के चलते बहुत सारी गैर शैक्षणिक गतिविधियाँ जो थी वो बाधित हो गई थी। लेकिन अब फिर से एक बार जब नॉर्मल हुआ है तो बच्चों के अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा थी उसके लिए यह प्रदर्शनी लगाई गई है। आप देख भी सकते हैं ये जो बाल विज्ञान वैज्ञानिक प्रदर्शनी है इसके अंतर्गत कुछ थीम दिया गया था बच्चों को। उस थीम के ऊपर बच्चों ने अपना एग्जीबिशन आज लगाया है, मॉडल्स बनाए हैं और पूरी तैयारी के साथ आज बच्चे आए हैं। आपने कुछ बच्चों से अभी बात भी किया होगा। तो जो प्रदर्शनी का विषय है उसमें एडवांसमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इको फ्रेंडली मटेरियल, हेल्थ एंड क्लीनलीनेस, ट्रांसपोर्ट एंड इनोवेशन, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे जिसके ऊपर बच्चों ने आज का एग्जीबिशन ये लगाया है। और इस एग्जीबिशन को सफलतापूर्वक आयोजित करने में हमारे शिक्षक साथियों अनामिका मैडम और उसके अलावा करिश्मा मैडम और अवशेष सर, इसके अतिरिक्त शिव प्रकाश सर, तिवारी जी, इन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा जिन्होंने इन बच्चों को बहुत अच्छे से आज की इस प्रदर्शनी के लिए निर्देशित किया।